करीब 3 घंटे पहले इसरो से चंद्रयान 3 के बारे में एक बड़ी खबर आई है। आज ये यान चंद्रमा की तरफ रवाना होने से पहले अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज चंद्रयान को सफलतापूर्वक अर्थ के 5वें ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बारे में इसरो ने 5 दिन पहले जानकारी दी थी। आज दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम सिलेक्ट किया गया था। देश के लोगों के लिए ये वक्त बिताना बहुत मुश्किल रहा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। ट्विटर पर इसरो और चंद्रयान ट्रेंड करते रहे और खबर मिलने के बाद इसरो को बधाई भी दी। चंद्रयान 3 के लिए आज पूरे 45 मिनट तक 140 करोड़ भारतीयों की सांसें रुकी रही। दोपहर 2 बजे से लोग टीवी से ट्विटर तक इसरो की खबर का इंतजार करते रहे। असल में चंद्रयान 3 के सबसे चैलेंजिंग मिशन में से एक पूरा हो रहा था और सबको इसरो से मिशन सक्सेसफुल होने के मैसेज का इंतजार था। दोपहर 2:45 पर इसरो ने ट्वीट करके चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में बताया। इसरो ने जो तस्वीरें ट्वीट की हैं, उसमें चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ अंतिम ऑर्बिट में चक्कर लगाता दिख रहा है। यानी बिना किसी दिक्कत के यान अपनी सही कक्षा में पहुंच गया है। चंद्रमा की तरफ जो प्रयाण है वो एकदम सीधा नहीं है। तो इसरो जो है एक काम करते हैं कि पहले अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में डालते हैं और वो उस कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो चंद्रयान 3 के मामले में 4 बार इस कक्षा को बढ़ाया जा चुका है और ये 5वीं और आखिरी बढ़त जो है आज संपन्न हुई है। दोपहर 2 बजे पृथ्वी की 5वीं कक्षा में ले जाने का काम शुरू हुआ। बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिकों ने इसे अंजाम दिया। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते समय चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। मतलब 1 सेकंड में ये यान करीब 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे चंद्रयान को पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक कंप्यूटर ने एक ऑर्बिट से दूसरे में शिफ्ट कर दिया और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। आज दोपहर 3 बजे तक 5वीं कक्षा में पहुंचने का मिशन पूरा होना था, पर इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 15 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दिया। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद से चंद्रयान 3 एक के बाद एक दूसरे चरण को पूरा करता जा रहा है और अब तक का सफर बिना किसी दिक्कत के पूरा हो चुका है। चंद्रयान 3 ने 15 जुलाई को पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पहली बार ऑर्बिट चेंज किया। 16 जुलाई को बिना किसी दिक्कत के इस यान ने दूसरी कक्षा में खुद को स्थापित किया। इसके 48 घंटों बाद 18 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन तीसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया। फिर 20 जुलाई को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चंद्रयान चौथी कक्षा में आ गया। फिर इसके 5 दिनों बाद आज इस यान ने 5वीं कक्षा में एंट्री कर ली। अगर सब कुछ इसी तरह कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3 31 और 1 अगस्त की मध्यरात्रि के करीब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त will be the translunar injection going to take place as per the nominal program. धरती की कक्षा से चंद्रमा की तरफ रवाना होना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर यहाँ थोड़ी सी भी गलती हुई तो चंद्रयान चंद्रमा की तरफ जाने के बजाय किसी और दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो ऐसी मुश्किलों का मुकाबला अपने आप कर सकता है। जब भी कोई ऐसा यान अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसमें प्लान ए, प्लान बी और कई बार तो प्लान सी और डी भी मौजूद होता है। यानी कोई यान किसी वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो बचने के लिए दूसरा बैकअप प्लान हमेशा मौजूद होता है। चंद्रयान एक के बाद एक दूसरा मील का पत्थर पार कर रहा है और इसकी वजह है हमारे वैज्ञानिक। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट हों, इसरो के वैज्ञानिक कभी हार नहीं मानते और न ही मुश्किलों से घबराते हैं। इस बार जो है इसरो जो है कोई भी कमी हो जाए, इस पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि ऐसी कोई भी कमी ना हो। तो इसके लिए चल्लकेरे में इसरो ने
काफ़ी हद तक लैंडर को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक उसी तरह से एक के बाद एक दूसरी कक्षा में जाना होगा जैसे वो अभी पृथ्वी के ऑर्बिट में कर रहा है। अब 1 अगस्त को चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर अगले 6 दिन तक चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में दाखिल होगा और फिर 13 दिन बाद चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। इसके 40वें दिन चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान से लैंडर अलग होगा। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लैंडिंग के बाद लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा और 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा। आज चंद्रयान 3 को धरती की 5वीं कक्षा में शिफ्ट किया गया है और चांद की कक्षा में भी इस यान को 5 बार मैन्यूवरिंग करनी होगी। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 5 बार ऑर्बिट बदलेगा। लैंडर को मजबूत बनाया गया है। ये ज़्यादा भारी है, इसमें ज़्यादा फ्यूल है और लेकिन इसका डिज़ाइन और रोवर का डिज़ाइन पिछले लैंडर और रोवर की भांति ही है। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार जो है उतार सफल होगी। चंद्रयान 3 करीब 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके चंद्रमा तक पहुंचेगा। चंद्रयान का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा। मतलब ये कि चांद का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 के रोवर के काम करने के लिए सूरज का निकला होना भी जरूरी है, क्योंकि सोलर पैनल से ही इस रोवर को ऊर्जा मिलेगी। करीब 40 दिन बाद यानी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जब चांद पर कदम रखेगा, तब भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंद्रयान 3 की कामयाबियों को देखकर पाकिस्तानियों की आंखें खुल गई हैं। पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ कैसर रशीद ने पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल की हेडिंग है कि पाकिस्तान का चंद्रयान कहां खो गया। पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भारत का चंद्रयान रास्ते में है तो पाकिस्तान का चंद्रयान कहां है। इसकी वजह भी पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने 1961 में अपनी स्पेस एजेंसी सुपर को तो बनाई थी, पर कभी स्पेस रिसर्च पर फोकस ही नहीं किया। और अब वहां सब हैरान है कि भारत ने चंद्रयान 2 की लिमिटेड कामयाबी के बाद भी चंद्रयान 3 पर पैसा खर्च किया और वैज्ञानिकों पर भी भरोसा दिखाया। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कैसर रशीद को लगता है कि भारत में इसरो को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया गया, एजुकेशन सिस्टम में सुधार किए गए और इस्लामाबाद ऐसा नहीं कर पाया। पाकिस्तान को अब समझ में आया है कि इसरो और आईआईटी जैसे संस्थानों की मदद से भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान आंतरिक संघर्ष में बर्बाद हो गया। इसकी वजह भी पाकिस्तान को पता है। ये एक्सपर्ट आगे बताते हैं कि पाकिस्तान में कई ग्रुप्स हैं जो किसी भी चीज को धर्म के खिलाफ बता सकते हैं और तरक्की की राह में ये ग्रुप्स रोड़ा हैं। कैसर रशीद ने आगे बताया कि चीन की मदद के बाद भी पाकिस्तान को ना तो चंद्रयान दिख रहा है और ना भारत जैसा बड़ा आईटी सेक्टर। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि विजन ना होने से, आंतरिक लड़ाई और दुनिया की जरूरतों को नहीं समझ पाने की वजह से उनका चंद्रयान कहीं खो गया है। पाकिस्तान को पिछले 76 सालों में कई मौके मिले, लेकिन हर बार इस्लामाबाद की कट्टरपंथी सरकार और पिछड़ी हुई सोच ने उनको 21वीं सदी में आगे बढ़ने के बदले कई सौ साल पीछे पहुंचा दिया। अब 2023 का पूरा साल पाकिस्तान की सरकार और वहां के 22 करोड़ लोग बड़ी मुश्किल से बिता पाएंगे, क्योंकि अब तक 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुके इसरो ने इस साल भी जबरदस्त प्लानिंग की है। इसरो का मिशन कैलेंडर देखकर आप भी मानेंगे कि चंद्रयान 3 तो बस एक झांकी है। इसी साल अगस्त महीने के अंत या सितंबर में इसरो सूरज का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर सकता है। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य है, उस नाम पर ही इस सैटेलाइट का नामकरण किया गया है। इसके बाद अंतरिक्ष में एक्सरेज की जांच के लिए अन्वेषा सैटेलाइट को भेजने का भी इरादा है। भारत के गगनयान मिशन की उड़ान इसी वर्ष होगी। इसकी मदद से पहली बार कोई भारतीय स्वदेशी रॉकेट से स्पेस में जाएगा। इसका पहला चरण मानव रहित, दूसरे चरण में रोबोट और तीसरे में इंसानों को भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के कई परीक्षण लगातार हो रहे हैं और जैसा हमने आपको कल भी जानकारी दी थी कि 30 जुलाई को इसरो अपने PSLV रॉकेट की मदद से 7 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यानी कि जबरदस्त मिशन की इसरो की तैयारी है। ये तो सिर्फ बड़े मिशन हैं जिनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अगर हमें छोटे मिशन की चर्चा करने लगे तो शायद घंटों का वक्त भी कम पड़ जाएगा।
भारत के गौरव की एक और कहानी आपको दिखाते हैं। बात तब की है जब पाकिस्तान ने धोखे से भारत पर हमला बोला। भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को करगिल की पहाड़ियों से जमीन पर पटका। इस दौरान हमारे वीरों ने शहादत भी दी, तिरंगे की ताकत का एहसास दुश्मनों को अच्छे से कराया। करगिल विजय को 24 साल हो रहे हैं। देश भर से लोग करगिल पहुंच रहे हैं, अपने वीरों की गाथा सुन रहे हैं। करगिल युद्ध में शामिल वीरों का जोश आज भी हाई है। ये रिपोर्ट देखिए। अदम्य साहस का दिवस। अपने अद्भुत पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दिया। दुश्मन को परास्त करने का दिन। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। कारगिल की हाड़ कपा देने वाली पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ने, पाकिस्तान की नापाक साजिशों को परास्त करने के 24 साल बीत चुके हैं। 26 जुलाई 1999 को भारत के वीर सपूतों ने दुश्मन का दम निकालते हुए अपनी शहादत दी तो दुश्मन पर विजय भी पाई। आज इसी जीत के जश्न को पूरा देश मना रहा है। खासकर कारगिल में एक दिन पहले से ही जश्न की शुरुआत हो चुकी है। कारगिल में विजय समारोह के मौके पर खुद देश के वीर सपूत, भारतीय सेनाओं और उसके जवानों की शहादत और वीरता की गाथा दुनिया को सुना रहे हैं। भारतीय सेना की 11 राजपूताना राइफल्स, 9 महार, 13 कुमाऊं व 27 राजपूत बटालियनों ने अपने अद्भुत पराक्रम को दिखाते हुए दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दिया। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों की आंखें नम हैं, लेकिन सीना गर्व से फूला हुआ है। 24 साल के बाद मैं आज आई हूँ। टाइगर देखा है मैंने, जब की आई हूँ तब की रो रही हूँ कि सोच रही हूँ कि कितनी मुश्किल करने मेरे बेटे ने टाइगर पर पहुंचा होगा, कितनी मुश्किलें का सामना से। 4 जुलाई की रात को पूरी रात उन्हें आज कारगिल युद्ध के उसी मैदान में हूँ जहाँ मैंने आज से 24 साल पहले लड़ाई लड़ी थी। मेरा ये वो हाथ है जो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार के अंदर उस पहाड़ी पर तलोलिंग टॉप पे मैंने फहराया था। -30 डिग्री पर ऊंची पहाड़ियों को कारगिल युद्ध में शामिल हुए जवान भी यहाँ आकर उन दिनों को याद कर गर्व महसूस करते हैं। आज भी दुश्मन के दांत खट्टे करने का संदेश आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। तो हमारे देश के नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, दुश्मन को देखते ही ठोकना। यहाँ लोग देश के दूसरे हिस्सों से भी आए हैं। पर्यटक करगिल के द्रास इलाके में बने कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच रहे हैं। इतना गर्व होता है उन पे एंड दुख भी होता है कि इतनी मेमोरीज होंगी उनके परिवार के साथ। बदन पे रोंगटे खड़े हो रहे और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर आज है और वो भी इतने अच्छे दिन पे जहाँ पे हमको ये सब देखने मिल रहा है। 24 साल बाद भी वीरों और उनके हथियारों की याद उतनी ही ताजा है। बोफोर्स गन हो या फिर जो भी हथियार उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे, उन सब को यहाँ पर जो है सजाया गया है। हर तरफ तिरंगे लहराते दिख रहे हैं और बीच इन द्रास की चोटियों में, इन पहाड़ियों के दामन में बसा ये वॉर मेमोरियल जो है कहीं न कहीं प्रतीक है उस विजय का, जो विजय आज से 24 वर्ष पहले इस जगह पर भारतीय सेना ने दर्ज की। एक बार फिर भारतीय वीरों को सलाम करते हुए आपको बता दें कि साल 1999 में पाकिस्तानी सेना को हराकर भारतीय सेना ने जिस कारगिल पर दोबारा कब्जा कर लिया था, उस पर आज तिरंगा शान से लहरा रहा है। भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करते हुए कारगिल की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़कर पाकिस्तान को हराया
और अवैध कब्जे वाली मातृभूमि को वापस ले लिया। इस दौरान 20 मई से 26 जुलाई तक भीषण कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें 559 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 1536 जवान जख्मी हुए। उनकी शहादत को याद रखा गया है, जिसके कारण ही हम लोगों को स्पेशल यहाँ से फ़ोन गया था और इनविटेशन मिला है कि ये उनके शहादत दिवस के विजय दिवस जो हो रहा है, तो उस पर इनविटेशन मिला है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाकी आज उनकर दिन से, उनकर इकबाल से, उनकर अति से आज ही हम इस धरती पर कारगिल में हम आ गए। तो ऐसे भीतर से गर्व होता है कि हमारा पति बहुत वीर थे, बहुत नाम कमाए। बाकी अपना तो जो हम खोए हैं वो तो हमको बहुत दर्द है। यहाँ आए शहीदों के परिवारों को खास तौर से सम्मानित किया जा रहा है और देश को अपने वीरों की शहादत को नमन करने का अवसर भी मिल रहा है। वो यहाँ पर आते हैं, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है और उन्हें ये एहसास कराया जाता है कि वे उनके अपनों की शहादत की वजह से आज देश सुरक्षित है, आज कारगिल जो है देश से जुड़ा हुआ है और आज शांति कारगिल में है और पूरे देश में है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास। हमारे देश के वीरों और उनकी शहादत को शत शत प्रणाम। पाकिस्तान गई भारत की अंजू को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ अंजू ने जी न्यूज पर दावा किया है कि उसने नसरुल्लाह से निकाह नहीं किया है, लेकिन उसके दावे को दस्तावेज झुठला रहे हैं। पाकिस्तान गई अंजू पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, अंजू ने पाकिस्तान में निकाह कर लिया है। ये बड़ी खबर, नसरुल्लाह से अंजू ने निकाह किया। अंजू ने धर्म बदलकर अपने फेसबुक फ्रेंड से निकाह किया है। अब अंजू ने अपना नाम फातिमा रख लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही दोनों ने कोर्ट में जाकर निकाह किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब दोनों कोर्ट गए थे। इसमें आप देख सकते हैं बुर्के में अंजू है और उसके साथ नसरुल्लाह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। और आपको बता दें, जी न्यूज के पास अंजू का वो हलफनामा है जो उसने पाकिस्तान की कोर्ट में दिया है। इस हलफनामे में अंजू की सच्चाई दर्ज है। हलफनामे में अंजू की जगह फातिमा नाम लिखा गया है, लेकिन पिता का नाम लिखा गया है प्रसाद। अंजू के पिता का नाम ही गया प्रसाद है। पाकिस्तान की कोर्ट में जमा किए गए हलफनामे में आज की ही तारीख है। हलफनामा में क्या लिखा हुआ है, सुनिए। मैं फातिमा पुत्री गया प्रसाद निवासी भिवाड़ी भारत ये शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं पहले ईसाई थी। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। इसके लिए किसी का मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैं शपथ लेती हूँ कि मैंने अपनी मर्जी से नसरुल्लाह के साथ 10 तोला सोना मेहर शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से निकाह किया है और नसरुल्लाह मेरा शरई और कानूनी तौर पर पति है। तो कोर्ट में जमा किए हलफनामे को देखकर आप समझ गए होंगे कि अंजू अब फातिमा बन चुकी है, मतलब उसने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया। अब आपको अंजू और नसरुल्लाह की शादी का निकाहनामा भी हम दिखाते हैं। जी न्यूज के पास अंजू और नसरुल्लाह का निकाहनामा भी मौजूद है। निकाहनामे में भी अंजू की जगह फातिमा लिखा है और नसरुल्लाह से शादी का जिक्र भी है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नसरुल्लाह से सिर्फ मेरी दोस्ती है, कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। आपको याद होगा अंजू ने ये सबसे पहले बात कही थी, लेकिन आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ा खुलासा, अंजू का हलफनामा। नसरुल्लाह से प्यार है और अंजू का निकाहनामा भी जी न्यूज आपको दिखा रहा है। अब अंजू का नाम फातिमा हो चुका है। नसरुल्लाह से निकाह कर चुकी हैं अंजू। आपने अंजू का हलफनामा देखा और हलफनामे में लिखी बातें भी सुनी। अब आपको अंजू और नसरुल्लाह का फोटोशूट दिखाते हैं। ये फोटोशूट पाकिस्तान में ही किया गया है। इस फोटोशूट में अंजू और नसरुल्लाह एक दूसरे के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे प्री वेडिंग शूट पर खिंचवाया जाता है। अलग अलग लोकेशन पर फोटोशूट किया गया है। ये वीडियो अंजू और नसरुल्लाह के रिश्ते को, उनके रिश्ते के सच को बयां करने के लिए काफी है।
तो अंजू की फोटोशूट वीडियो सामने आने के बाद जी न्यूज ने अंजू से फोन पर बात की, लेकिन अंजू ने अपने निकाह को लेकर झूठ बोला, जबकि वीडियो और निकाहनामे और हलफनामे में नसरुल्लाह से शादी का साफ साफ जिक्र है। सुनिए अंजू ने जी न्यूज से क्या कुछ कहा। अंजू, ये कहानी बड़ी उलझी हुई है। आप कह रही हैं निकाह नहीं किया है, फातिमा नहीं बनी हूँ, उधर आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो एकदम प्री वेडिंग शूट जैसा दिख रहा है। इस तरीके से हमारे समाज में तो कोई भी शादीशुदा महिला किसी और पुरुष के साथ इस तरह वीडियो नहीं शूट करती है। मैम, ये सब ब्लॉगर है और हम सिर्फ मैंने इनके अकेले के साथ नहीं, जो ब्लॉगर है उसके साथ भी हूँ मैं। आप देखो वीडियो पूरी, उसमें अकेले नहीं है, सब लोग हैं। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये जो निकाह की खबरें हैं, आपकी जो कोर्ट जाते हुए तस्वीरें हैं, वो सब झूठी हैं। एक ब्लॉगर को कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है नसरुल्लाह के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस डॉक्यूमेंट्स के उसकी जो ये तैयारी थी, बस वही कर रहे हैं आने की, और कुछ भी नहीं है। सब झूठ है ये सब। अच्छा, ये बताइए आप भारत कब लौट रही हैं? मैम, सारी तैयारी हो गई है और यहाँ से 2 दिन तो लगते हैं पहुँचने में, तो कल मॉर्निंग में निकलेंगे हम यहाँ से। अंजू, ये बताइए कि आप जिस तरीके का वीडियो आप ये शूट कर रहे हैं एक दूसरे पुरुष के साथ, दूसरे देश के आदमी के साथ, क्या आपको लगता है कि उसको देखने के बाद आपके पति, आपका जो समाज है, जिस परिवार में आप रहती हैं, वो आपको एक्सेप्ट करेगा? क्या इसको आप सही मानती हैं? आप ये कह रही हैं कि व्यूज बढ़ाने के लिए किया, क्या ये सही है मॉरली? जी, सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए। मैम, आप ये बताइए कि आप वहाँ पे नहीं करती क्या लड़कियां इस तरीके से सूट वगैरह जो आप मुझे बोल रही हो? मैं भी एज ए दोस्त के साथ आई हूँ यहाँ पे, क्या वहाँ लड़कियां नहीं घूमती क्या दोस्तों के साथ, लड़कियां और औरतें? तो आपने सुना अंजू ने जी न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा। और आपको हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान में नसरुल्लाह से भी जी न्यूज ने फोन पर बात की थी। वो भी अंजू से शादी को लेकर लगातार झूठ बोल रहा है, जबकि जी न्यूज के पास वो तमाम दस्तावेज हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अंजू अब फातिमा बन चुकी है और उसने नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। आखिर क्या वजह है कि लगातार ये दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं? इस पर रहेगी नजर जी न्यूज पर। आगे भी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। Z News.